हेलो एंड वेलकम टू सीएमसी इंदौर। मेरे पीछे आपको एक नोटिफिकेशन दिख रहा होगा। यहाँ पर आपको जो है प्रतिभूति कागज कारखाना नर्मदापुरम निम्नलिखित पदों को भर्ती हेतु योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। यानी कि ये जो आपको दिख रहा है प्रतिभूति कागज कारखाना नर्मदापुरम की तरफ से जो है निम्नलिखित पदों पर यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पर पद जो है वो मैं आपको बता देती हूँ 9 पद है, ठीक है, कुल 9 पद है। और अगर आप यहाँ पर नाम देखोगे कि पदों के नाम क्या क्या है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अंतिम तिथि क्या होगी फॉर्म भरने की, बहुत ही छोटा सा नोटिफिकेशन आया है तो जल्दी से इसको अपन कवर कर लेते हैं। देखो, कल्याण अधिकारी की एक पोस्ट है, ठीक है, कल्याण अधिकारी की एक पोस्ट है। इसमें आपको वेतन भी दिया गया है 29,740 से लेकर 1,03,000 तक आपको यहाँ पर वेतन मिल सकता है। पर्यवेक्षक विद्युत की एक पोस्ट है, पर्यवेक्षक उत्पादन लैब की 4 पोस्ट है, पर्यवेक्षक भंडार की एक पोस्ट है, कनिष्ठ हिंदी अनुवादक की एक पोस्ट है, सचिवीय सहायक की एक पोस्ट है, ठीक है। और इन सभी पोस्ट की यानी कल्याण अधिकारी को छोड़कर बाकी ये जो सभी पोस्ट मैंने आपको बताए हैं इनकी सैलरी की अगर मैं बात करूं तो 27,600 से लेकर 95,910 रुपीज जो है ये सैलरी आपको मिलेगी, ठीक है। तो टोटल यहाँ पर अगर आप वैकेंसी देखोगे तो ज्यादा पोस्ट नहीं है, 9 पोस्ट है, लेकिन अच्छे लेवल की पोस्ट है ना। यहाँ पर सैलरी भी आपको बहुत अच्छी देखने को मिल रही है। अब अगर मैं योग्यता की बात करूं तो योग्यता अगर आप देखोगे छोटा सा यहाँ पर लिखा हुआ है 29 अक्टूबर 2023 को न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं पोस्ट की तो कल्याण अधिकारी, पर्यवेक्षक विद्युत, पर्यवेक्षक उत्पादन लैब, पर्यवेक्षक भंडार, कनिष्ठ हिंदी अनुवादक, है ना, इन सभी के लिए कनिष्ठ हिंदी अनुवादक तक के लिए यहाँ पर 18 से 30 वर्ष आपकी उम्र होनी चाहिए। कब तक? तो 29 अक्टूबर 2023 तक में, है ना। यहाँ 18 से 30 वर्ष काफी ज्यादा दिया गया है एज लिमिट। और नीचे अगर बच रहा है सचिवीय सहायक तो उसकी एज लिमिट क्या है? तो 18 से 28 वर्ष आपकी एज जो है वो होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट वो क्या है तो वो मैंने आपको बता ही दिया 29/10/2023। जो डेट हमने यहाँ पर देखा है ना, यहाँ पर आयु सीमा के लिए जो डेट दी गई है वही डेट आपकी ऑनलाइन आवेदन की अंतिम डेट है, ठीक है। 29 अक्टूबर 2023 तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 19 अक्टूबर 2023 है। विस्तृत विज्ञापन तथा ऑनलाइन आवेदन से संबंधित अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इस वेबसाइट पर जाकर जो है जानकारी ले सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर जो है आपको वेबसाइट भी दिख रहा होगा ठीक से, ठीक है, ये वेबसाइट है। यहाँ पर आपको जो दूसरी जानकारियाँ चाहिए वो आप यहाँ पर जाकर ले सकते हैं। तो ये है आपका पूरा जो नोटिफिकेशन था, छोटा सा नोटिफिकेशन था, इसमें काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। एक बार हम लोग अगर देखना चाहें तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन को भी देख सकते हैं। बाकी जो पीडीएफ है वो हम डलवा देंगे तो आप खुद भी पढ़ सकेंगे इसको। यहाँ पर देखिए कल्याण अधिकारी के लिए इस संबंध में राज्य शासन द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की पूर्णकालिक डिग्री होनी चाहिए। राज्य शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी संस्था से सामाजिक विज्ञान में पूर्णकालिक डिग्री या पूर्णकालिक डिप्लोमा प्राप्त होना चाहिए। और एवं लिखा है यानी और कारखाने में कार्यरत बहुसंख्यक कामगारों द्वारा बोली जाने वाली बोली हिंदी भाषा का पर्याप्त ज्ञान आपको होना चाहिए। ये कल्याण अधिकारी के लिए, ठीक है। अगर आप पर्यवेक्षक विद्युत के लिए देखोगे तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया रखा है? मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से विद्युत इंजीनियरिंग में प्रथम श्रेणी पूर्वकालिक डिप्लोमा होना चाहिए। विद्युत में उच्च योग्यता जैसे प्रथम श्रेणी में बीटेक, बीई, बीएससी इंजीनियरिंग को भी मान्य किया जाएगा। ये विद्युत के लिए है। पर्यवेक्षक उत्पादन लैब के लिए देख लेते हैं। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से पल्प एवं पेपर टेक्नोलॉजी, केमिकल टेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग में प्रथम श्रेणी पूर्णकालिक डिप्लोमा होना चाहिए। पल्प एवं पेपर टेक्नोलॉजी, केमिकल टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें जो है इनको भी मान्य किया जाएगा। एक बार आप इसको खुद भी पढ़ सकते हैं। पर्यवेक्षक भंडार के लिए क्या होना चाहिए? तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से यांत्रिक, विद्युत, इलेक्ट्रॉनिक, केमिकल इंजीनियरिंग में प्रथम श्रेणी पूर्णकालिक डिप्लोमा होना चाहिए। साथ ही यांत्रिक, विद्युत, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल में उच्च योग्यता जैसे प्रथम श्रेणी में बीटेक, बीई, ये सारी चीज़ें हैं, इनको भी मान्य किया जाएगा। लगभग सेम ही है, बहुत ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है। कनिष्ठ हिंदी अनुवादक के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी अंग्रेजी में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि तथा स्नातक डिग्री इंग्लिश या हिंदी विषय के साथ, अर्थात उम्मीदवार की मास्टर डिग्री अंग्रेजी में है तो हिंदी तथा इसके विपरीत, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। और साथ में हिंदी से अंग्रेजी एवं अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करने का 1 वर्ष का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। मतलब ट्रांसलेशन का जो एक्सपीरियंस है वो आपका होना चाहिए, है ना। यहाँ पर अगर आप देखें वंशनीय में लिखा हुआ है कि संस्कृत और या
फिर किसी भी अन्य आधुनिक भारतीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए। कंप्यूटर पर हिंदी भाषा में काम करने में प्रवीणता होनी चाहिए, है ना। सचिवीय सहायक के लिए यहाँ पर जो है क्राइटेरिया देख लो, कम से कम 55% के साथ स्नातक यानी ग्रेजुएशन, कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, 80 शब्द प्रति मिनट से अशुलिपित तथा अंग्रेजी या हिंदी में टाइपिंग एट 40 शब्द प्रति मिनट, 40 शब्द पर मिनट, ये आपकी स्पीड भी ऐसी होनी चाहिए। वांछनीय है सेक्रेटेरियल कार्य में प्रवीणता, मतलब ये थोड़ा सा जो है ये वाला जो पॉइंट है ये आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसका जो नोटिफिकेशन, इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल CMC इंदौर पर अपलोड करवा देते हैं, तो इसको आप थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। जिस भी अधिकारी के पोस्ट के लिए जो है आपकी योग्यता है उस पोस्ट के लिए आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। याद रखिएगा 29 अक्टूबर जो है वो लास्ट डेट है। तो मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।